हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, तो जैसे कि एक मिनट, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। हाँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वड़क्कम, नी हाओ, राम राम एंड ऑल द ग्रीटिंग्स टू यू। और केम छो मोटा भाई, मजामा। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने कल पढ़ा था कि वो घर पे आता है एक ओल्ड मैन के, वो उसे सहारा देता है और उसके साथ बेड टाइम तक, मतलब सोने से पहले तक कार्ड्स खेलता है। यहाँ से अब आगे चलते हैं। द रेड ट्रैप सेलर फेल्ट that the old man was not only liberal in sharing his oh उदारवादी liberal in sharing his project but also his secret। मतलब कि वो इतना ज़्यादा, ये कह लो, काइंड था, इतना ज़्यादा साफ दिल था उसका कि वो अपने सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर कर रहा था। जैसे कि ही टेल्ड हिम दैट ही वाज अ रिच मैन, कि वो काफ़ी अमीर है। व्हेन ही यूज्ड टू वर्क, मतलब काफ़ी रिच हुआ करता था जब वो काम करता था, जब वो जवान था मेनली, ऑन द रेंटेड फार्म, किसी रेंटेड फार्म में वो काम करता था। एज ही वाज ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया, एंड कुडंट वर्क, काम नहीं कर सकता। सो ही हैड टू डिपेंड अपॉन हिज काउ, तो उसे अपनी जो गाय है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है फॉर हिज लिविंग, जीने के लिए। द काउ गिव इनफ मिल्क एवरी डे, उसकी जो गाय हैं वो उन्हें जितना ज़रूरी होता है उतना मिल्क दे देती हैं हर दिन, टू बी सोल्ड, जिसे वो बेच सके फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्री उसको दैट प्रोड्यूस चीज़ एंड क्रीम, जिसे फैक्ट्री चीज़ और क्रीम में बदल सकें। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वॉज एबल टू अर्न 30 क्रोनोज। ओल्ड मैन ने ये बताया कि उसने 30 क्रोनोज अर्न किए पिछले महीने, लास्ट मंथ, बिकॉज ऑफ द काउज मिल्क, सिर्फ और सिर्फ उसके गाय की दूध के कारण। द रेड ट्रैप सेलर डिड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन्स वर्ड्स। रेड ट्रैप सेलर को यकीन नहीं हुआ था कि 30 क्रोनोज सच में काउ की मिल्क से, दैट अ काउ कुड अर्न हिम सो मच। कह रहा है, क्या सच में काउ ऐसा कर सकती है? काउ की मिल्क से मतलब सच में ये इतने पैसे कमा सकते हैं। देयरफॉर, इसके कारण, द ओल्ड मैन टुक अ लेदर पाउच, तो उसने एक लेदर पाउच लिया, विच हंग ऑन अ विंडो, उसको विंडो की तरफ टांगा हुआ था, एंड टुक आउट 3 नोट्स ऑफ 10 क्रोनो। ओ, फिर उसने 3 नोट्स दिखाए 10 क्रोनोस के, मतलब कि 30 थे ना उसके पास, तो 10 का एक, 10 का दूसरा, 10 का तीसरा, ऐसे करके 30। एक नोट में 10, जैसे 10 रुपये का नोट होता है वैसे ही 3 नोट्स निकाले। ईच ईच विच वेयर ओल्ड एंड क्रस्ट, इससे इसका क्या मतलब है? ईच विच वर ओल्ड एंड क्रस्ट, नोट्स ऑफ 10 क्रोनोस, ईच विच वर ओल्ड, मतलब पुराने हो गए थे और जैसे वो जो गुछड़ मुछड़ से वैसे हो गए थे, मतलब कि उन नोटों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ही सॉ डूज currencies not he sought those currency notes to make him believe। अच्छा, तो उसने वो नोट्स दिखाए रेड ट्रैप सेलर को ताकि उसे बिलीव हो उसकी बातों से, ओल्ड मैन की बातों पे। देन देन कीप इट देम बैक इन अ बंच, फिर वापस रख दिया उसे। पाउच में वापस रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अच्छा, both the rat trap seller and the crafter worker
up earlier as the crafter was in a hunger to milk his cow, hurry to milk his cow, मतलब कि उसे गाय का दूध निकालने जाना था. Even the rat trap seller felt that as the owner of the house had awakened, so he should also leave the bed. तो जो रैट ट्रैप सेलर है उसके मन में विचार आया कि अब अगर जो ओनर का वो जिसका घर है वो ही जग गया है और चला गया तो मुझे भी यहाँ से खड़े हो जाना चाहिए. दे बोथ कम आउट ऑफ द कॉटेज, वो दोनों वो बाहर आए कॉटेज में. एट द सेम टाइम पे द ओल्ड मैन लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा लगा दिया. एंड वेंट टू हिज वर्क, और वो अपने काम पे चला गया. द रैट ट्रैप सेलर ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड वेंट हिज ऑन वे, उसको शुक्रिया बोला और वो भी अपने रास्ते चला गया. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न, आधे घंटे के बाद वो रैट ट्रैप सेलर वो वापस आया टू द कॉटेज में. एंड ही ब्रोक डाउन द विंडो, उसने विंडो तोड़ी. पेन वेयर द पाउच हंग, जहाँ पे पाउच टंगा हुआ था. ही टूक अवे द मनी, उसने पैसे लिए. कीप इट इन हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में डाले. बट द पाउच बैक एट इट्स प्लेस, और जो पाउच था वो उसने उसकी प्लेस पे रख दिया खिड़की के पास. एंड वॉकड ऑफ, और भाग गया. द पेडलर वॉज क्वाइट हैप्पी, जो पेडलर था वो खुश हो रहा था. एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट, कि उसकी पॉकेट में अब पैसे हैं. ही देन थॉट ऑफ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, उसने सोचा कि जंगल की तरफ से जाता हूँ. एज इट वॉज अनसेफ टू वॉक ऑन द हाईवे. ओके, तो इधर बताया कि वो जंगल की तरफ से जाता हूँ क्योंकि हाईवे सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे पुलिस हो सकती है. बिकॉज ही फेयर्ड बीइंग कॉट, कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इस बात का डर हो सकता है. सो इनिटियली सच में शुरू में initially it was not difficult to walk through the forest, but later on, अच्छा उसे लगा कि फॉरेस्ट से निकलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, कि फॉरेस्ट की तरफ से जा रहा हूँ तो ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. लेकिन लेटर ऑन इट गॉट कन्फ्यूजिंग फॉर हिम, लेकिन कुछ समय बाद वो कंफ्यूज हो रहा. एज ही फॉरगॉट हिज वे, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गया था. ही ट्राइड हार्ड, उसने काफ़ी कोशिश की. टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, कि वो सही रास्ते में जाए. बट इन वेन एज ही फाउंड हिमसेल्फ एट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, लेकिन जब भी वो कोशिश करता भाग के दूसरी जगह जाने की तो वो बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था, और ये ऐसा इसके साथ बार बार हो रहा था. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टार्टेड थिंकिंग, लेकिन इस टाइम पे वो सोचना शुरू कर दिया. दैट नाउ ही हिमसेल्फ वाज कॉट इन द ट्रैप, अब वो खुद भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है. तो यहाँ पे जैसे इसने शुरुआत में थ्योरी बताई थी कि कैसे पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, तो वही थ्योरी अब ये कह रहा है कि अब मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस गया हूँ. वहाँ पे मेरी जो बेट थी वो पैसे थे जिन्हें मैंने चुराया, मतलब मैंने नहीं, रेड ट्रैप ने, वो रेड ट्रैप सेलर ने, जिसे हम पैडलर भी कह सकते हैं, पैडलर ने चुराया, क्योंकि यहाँ पे दो नाम दिए हैं. अभी इसको रेड ट्रैप सेलर बताएंगे और बात नहीं, यहाँ पे ही बता दिया पैडलर. देखो ये रहा पैडलर, ठीक है. हाँ, तो कि मैं फंस चुका हूँ अब इस जंगल में, मैंने चोरी की, उसके बाद मैं जंगल की तरफ भागा, और जंगल की तरफ भागते ही मेरा जो पिंजरा है, मतलब जो रेड ट्रैप है, वो बंद हो गया और फंस गया ये, ठीक है. मतलब इसकी थ्योरी है. आगे चलते हैं. हिमसेल्फ वाज कॉट इन द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड जस्ट लाइक अदर पीपल्स. हाँ, इधर ये कह रहा है कि जैसे दूसरे लोग फंसते हैं वैसे ही मैं भी फंस गया इस जाल में, ठीक है. तो ही वॉज फूल्ड बाय द बेट
ऑफ मनी, उसे बेवकूफ़ बना दिया एक पैसे की बेट देके, मतलब कि पैसे का लालच देके, ठीक है। विच ही हैड स्टोलन, जिस पैसे को इसने चुराया है उस ओल्ड मैन के घर से, ओल्ड क्राफ्ट मैन, ओल्ड मैन्स हाउस। द फॉरेस्ट सीम्ड लाइक अ प्रिजन, उसे जो जंगल है वो एक जेल की तरह लग रहा था। फुल ऑफ ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, जो कि पूरे के पूरे ट्रंक्स और ब्रांचेस से भरा पड़ा है। इट वॉज लाइक एन इम्पॉसिबल प्रिजन, इम्पॉसिबल, हाँ अच्छा, यहाँ ये ऐसी प्रिजन लग रही थी उसे कि जहाँ से हम जा नहीं सकते। आफ्टर इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये दिसंबर का महीना था। इट गॉट डार्क अर्ली, तो रात जल्दी हो जाती थी। एज इट गॉट डार्क, रात जल्दी होने का कारण, हिज होप ऑफ एस्केपिंग द फॉरेस्ट रेड्यूस्ड, तो यहाँ पे कह रहा है कि रात जल्दी हो जाने के कारण ये चाहता था जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इधर से निकल जाए। सॉरी फॉर दैट, जल्दी निकल जाए। आज का सिर्फ इतना, ये वाला पैराग्राफ करेंगे। दी डेंजर टू हिज लाइफ इंक्रीज, ताकि उसकी जो लाइफ में जो डेंजर है वो बढ़ना रहे, मतलब फॉरेस्ट में है तो कोई भी कभी भी कोई भी जानवर हमला कर सकता है, रात का टाइम वैसे ही होगा। एंड सो डिड ही फीलिंग ऑफ बीइंग होपलेस, लेकिन अभी भी वो होपलेस था क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। देयर वॉज नो वे लेफ्ट फॉर हिम, जैसे कि मैंने बताया उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। सो ही सेट ऑन द ग्राउंड, वो वहीं पे बैठ गया जहाँ पे वो था। एंड वॉज सो टायर्ड, और थक चुका था। एंड टेरिफाइड दैट ही थॉट दिस वॉज हिज लास्ट मोमेंट, और वो काफ़ी डरा भी हुआ था क्योंकि उसे लगा था कि अब ये उसकी आखिरी रात है और फिर ये ज़िंदा नहीं बचेगा। एंड सून ही वुड डाई, जैसे मैंने बताया अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, ऐसा इसको लगने लगा था। एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने सर ज़मीन पर लगाया, ही हेard अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलर साउंड, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब साउंड वाइब्रेशन या साउंड सुनाई दी। इट वॉज अ हार्ड साउंड, वो काफ़ी हार्ड साउंड थी। दैट वाज कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल, जो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर इंटरवल, मतलब कि एक रेगुलरली आ रही थी एक इंटरवल के बाद, जैसे कि टू, फिर थोड़ी देर बाद टू, ऐसे करके, या फिर टू 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 ऐसे करके, मतलब चल रही थी एक सीक्वेंस में। ही सून रियलाइज्ड दैट दीज साउंड वर द साउंड्स ऑफ हैमर, तो इसे समझ में आया, मतलब उसको पता लगा कि जो ये साउंड आ रही है वो एक हैमर की है। हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि किसी आयरन मिल से आ सकती है, मतलब हैमर स्ट्रोक कर रहा है कहीं पे, कोई थोड़ा बजा रहा है, तो उसे पता लगती है कि ये आयरन मिल के पास हूँ, तभी ऐसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आयरन मिल मतलब आयरन बनते हैं, लोहा। He thought that he could find some people nearby, तो इसको लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल जाएंगे, मतलब कि पैडलर को। With his thought, इसके थॉट के साथ, he gathered some strength, उसने थोड़ी सी शक्ति मतलब स्ट्रेंथ को गेन किया। And started walking with great difficulty towards the direction of the sound, तो फिर उसने डायरेक्ट जहाँ से साउंड आई थी वहाँ पे चलना शुरू कर दिया। कितना बड़ा है अगला वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी बता देता हूँ। दे रमेश, जो आयरन वर्कर, एक रमेश जो करके वर्कर था, आयरन वर्कर, वहाँ पे जो आयरन मिल है वहाँ पे, वॉज अ लार्ज प्लांट विथ, मतलब वहाँ वो काफ़ी बड़ी एरिया था जहाँ पे आयरन मिल थी। विच हैड शट डाउन, जो कि बंद होने जा रही थी फ्यू ईयर्स अगो। विच हैड, अच्छा वो हो चुकी थी ऑलमोस्ट। इट हैड स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड अ फॉर्ज, मतलब वहाँ पे धुंध भी थी। इन समर, फॉगी है ना ये, नहीं फॉग,
अच्छा, हीटिंग मतलब वहाँ पे गर्मी। अच्छा, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, सर्दी नहीं थी। इन एरिया काफ़ी गर्म था वो, क्योंकि वो आयरन मिल थी, वहाँ पे गर्म गर्म ही काम होता था। इन समर लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड बोट्स कैरिंग द मटेरियल कैरी कर रहे थे, वुड कम डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलाइंड लेक फॉर सप्लाइंग मटेरियल। काफ़ी बड़ी लेक भी थी वहाँ पे, जो जहाँ से मटेरियल सप्लाई हो रहा था, बोट जैसा कि बताया, टू द मिल में। एंड एट विंटर, तो सर्दी का टाइम था, दी रोड्स टर्न ब्लैक तो जल्दी रात हो जा रही थी, बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट। जो सड़क थी काफ़ी ज़्यादा काली हो गई थी, क्योंकि कोल मतलब आयरन मिल थी, तो वहाँ पे कोल भी होता था, तो कोल की जितनी भी डस्ट थी, मिट्टी थी, वो सब जाके रोड पे जम जाती थी। दैट कम अलोन ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चारकोल क्रेट्स, मतलब चारकोल भी था। ठीक है, तो आज के लिए मतलब ऐसा था आयरन मिल, यहाँ पे आयरन का काम होता था, लोहे का। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे, आज हमने यहाँ तक किया, कल हम पढ़ेंगे यहाँ से ड्यूरिंग से वो मेन जो आप पढ़ोगे उसमें से, और ये वैसे एक्सप्लेनेशन। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।